वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिताजी। आमीन। को बीजू सर के हाथ में और शिविर सर के हाथ में हम समर्पित करते हैं। Good morning to all of you, and we really have to praise God for the time He gives us every day morning to be in His presence. सभी लोगों को सुप्रभात। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा मौका हर सुबह परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए देता है। So glad to have you back. Thank you. And this morning we will be looking at Luke chapter 7 as a continuation of our study of the survey of the New Testament. आज का सुबह हम लोग लूका रचित सुसमाचार को हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने पिछले दिनों में पढ़ते हुए आ रहे थे। So when we were considering all the Luke's chapters which we have studied so far, we saw the humanity of Christ. और जब हम लोग जितने अध्यायों को हमने पढ़ा है, उन अध्यायों से हमें ये पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व क्या है। He dealt with different types of people. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरह तरह का लोगों के साथ उनकी वार्तालाप और व्यवहार रही है। He did not have any problem in dealing with anybody of any stature. और किसी भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उन सभी लोगों के साथ के सही तरीके से उन्होंने व्यवहार किया और उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रही। And he was ready to help anybody who was in any situation so that he may be comforted and he may be healed. So उन्होंने हर तरह का व्यक्तियों के साथ जो है बराबर तरीके से उन्होंने व्यवहार किया। कोई भी व्यक्ति कोई भी परेशानियों से प्रभु यीशु मसीह के पास आता था, उन लोगों के साथ उन्होंने सही तरीके से व्यवहार किया था। The Lord Jesus Christ and his humanity, we can see that he had the following qualities. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो मनुष्यत्व है, उनमें जो है कि कुछ ऐसे गुण तत्व है। आइए हम लोग देखते हैं। He was divine in his origin. और प्रभु यीशु मसीह अपने जो शुरुआती में, अपने जो पैदाइश में से पहले ही वो दैविक थे, वह परमेश्वर थे। He was faultless in his character. और उनकी स्वभाव में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, कोई पाप नहीं था। And he was powerful in his actions. और अपने कर्मों में भी उनके जीवन में कोई गलती या कोई पाप नहीं। And he was very loving in his grace. Yes, sir. Continue. I'll do that. Yeah, Jesus Christ was very loving in his grace. और प्रभु यीशु मसीह जो है प्रेम और करुणा से भरे हुए थे। And he was wonderful in his teaching. और अपने शिक्षा देने में भी बहुत ही आश्चर्यजनक थे। And he was perfect when he offered himself as a sacrifice. और उन्होंने जब अपने आप को बलिदान कर दिया, वो संपूर्ण थे और वो सिद्ध थे। So he was divine, he was faultless. और वो दैविक थे, उनके जीवन में कोई त्रुटि व कोई गलती नहीं थी। He was powerful and loving.
और वो सर्वशक्तिमान थे और वो प्रेमी थे and he was always wonderful and he was always perfect. और वो हर समय जो है आश्चर्यजनक थे और उसके साथ साथ वो सिद्ध परमेश्वर थे। Now let us come to Luke chapter 7. Let's read verse 1 and 2. आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय के ओर आते हैं और पहला और दूसरा पद को हम लोग पढ़ते हैं। And when we consider Luke chapter 7, this chapter is dealing with 4 different types of people. और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय को हम लोग देखते हैं तो इस अध्याय में 4 तरह के लोगों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। The first was a Roman centurion. He was not of the house of Israel, and he is the first person which we see in this chapter. और यहाँ पर एक रोमी सेनापति को हम लोग देख सकते हैं। वो रोमी सेनापति यहूदी का परिवार से वह यहूदियों में से नहीं था। And the second person was a widow, and the widow's son was already dead, and the body was being carried to the burial place. And we see that only divine power could do anything when all human hope was gone. और हम लोग एक विधवा को हम लोग दूसरी व्यक्ति है वो है एक विधवा। वो व्यक्ति का जो बच्चा था वो ऑलरेडी मर चुका था, इसीलिए उस व्यक्ति जो मरा हुआ जो बच्चा था उसके ऊपर उसको यदि जिंदा करना है कोई दैविक व्यक्ति का बहुत आवश्यक थी। And then we see another person who is John the Baptist, who was in the prison, and the disciples of John were very troubled and they came to Jesus Christ. और हम लोग तीसरा व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। वो व्यक्ति है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। वो कारावास में था और उनकी जो शिष्य है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। And lastly, we find a poor woman who found forgiveness at his feet, who was a sinner in the streets, but then she understood that here was a shepherd who came to save and seek and save that which was lost. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो चौथी व्यक्ति है वो एक गरीब औरत थी और उसके साथ साथ एक पापिन औरत है जो गलियों में घूमने वाली औरत है। वो औरत प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के वो उद्धार को पाती है और वो चरवाहों के पास आकर के जैसे कि एक खोई हुई भेड़ चरवाहे के पास आकर के सुरक्षा महसूस करती है, वो उस चीज को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। So the first character which we saw was a Roman centurion. Centurion means a person who has 100 soldiers under him and he commands 100. एक सत्य सेनापति जो रोमी सेनापति था, सेंचुरियन का मतलब होता है सत्य सेनापति जिसके नीचे जो 100 सेना काम करते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। Centurions were the backbone of the Roman army. जो हम लोग देख सकते हैं कि जो रोमी का सेना के लिए ये जो सत्य सेनापति थे वो लोग उनके लिए एक के बैकबोन की तरह जो है कमर की हड्डी की तरह वो लोग मजबूत होकर के खड़े होने वाले लोग थे। Like, can we read verse 2, brother? आइए हम लोग 7वां अध्याय का उसका दूसरा पद को पढ़ते हैं। और किसी सूबेदार का एक दास जो आपका वॉइस बी- म्यूट हो गया ब्रो। बीमारी से मरने पर था। So here we see a centurion, then we see a servant. Servant was dear to him and he was sick and he was ready to die. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो जो सेनापति था अथवा जो सूबेदार था उसकी जो बेटा अभी मरने पर है, उसकी जो एक दास है वो मरने पर है। He was not an ordinary man, but he had an unusual attitude to his slave. और हम लोग देखते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
लेकिन हम समझ सकते हैं उसकी दास के प्रति जो एक अच्छे व्यवहार को हम लोग देख सकते हैं। In Roman law, a slave was defined as a living tool. He had no rights, and the master could ill-treat him and even kill him if he was angry with him. और हम लोग देख सकते हैं रोमी लोगों के मुताबिक व रोमी लोगों के जो नियमावली के मुताबिक एक दास का कोई इच्छा नहीं है, वो एक ऐसा जीवित उपकरण है, उसको इस्तेमाल करे, बस उसकी इच्छा उसकी आकांक्षा कुछ भी नहीं हो सकता। वो यदि मालिक चाहे तो उसको इस्तेमाल करके उसको जान से मारने की भी उसकी अधिकार है। The Romans had a kind of a written or unwritten law that at the end of the year, the farmer will look at his tools, and if it is anything is bad, he can throw it out. And so also with a slave who was sick and near to death, he could just throw him out. तो हम लोग देखते हैं एक किसान क्या करता है ना, खेती करने के बाद जो उसके पास जो उपकरण होते हैं यदि कोई खराब है तो उस खराब ही उपकरण को क्या करेगा, वो जो है बाहर फेंक देगा, नया को ले आएगा। वैसे ही रोमी लोगों के सामने जो दास लोग हैं, आखिरी साल के आखिरी में कोई व्यक्ति व कोई दास यदि बीमार है या फिर दुर्बल है, उस व्यक्ति को जो है उसको मार करके या फिर उसको घर से भी निकाल दिया जाएगा। He was not one of the soldiers, but he was a servant, and that servant could have been replaced so easily. And he said, "Get another fellow. This fellow is going to die." तो हम लोग देख सकते हैं वो जो बीमार व्यक्ति है वो कोई रोमी का सेना नहीं है। वो कौन है ना, एक दास है। वो चाहे, वो मालिक चाहे तो अरे इस दास को भगाओ, ये तो मरने के कगार पर है और दूसरा दास हम लोग ले आएंगे, ऐसा भी वो बोल सकता था। When you are in a position of strength, you will have so many opportunities to show your attitude and your behavior to hundreds of people. सो जबकि पास आपके पास यदि कोई अधिकार है या फिर कोई ऊंचे पद में है तो आपके नीचे जो कोई भी है तो आप क्या करेंगे, आपका घमंड, आपकी अहंकार और अब सब कुछ जो है लोगों जो नीचे हैं उनको दिखाने के लिए आप कोशिश करेंगे। There's a book which I've read, which the title is "Who Will Cry When You Die?" सो मैंने एक ऐसा पुस्तक को पढ़ा है, वो पुस्तक क्या है, यदि आप मरेंगे तो आपके लिए कौन रोएगा। So it is a thing which this man had a little bit of affinity and affection to a servant who was so dear to him. और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा दास है, वो दास जो है क्या देख सकते हैं, उस मालिक के साथ थोड़ा गहरा रिश्ता है, उस मालिक का भी उस दास के साथ एक गहरी संबंध को हम लोग देख सकते हैं। And do you know what he's actually doing? He is taking the role of an intercessor and interceding for his poor servant who was about to die and coming to the Lord of life to impart back the life which was ebbing out of his servant. हम लोग क्या देख सकते हैं, वो मालिक होने के बावजूद भी वो जो है एक विचवाही का काम करता है। वो विचवाही क्या है ना, जो है एक मध्यस्थ का काम करते हुए जो प्रभु की जीवन का मालिक है, उस जीवन का सोता के पास जो है वो मालिक जाता है और अपने दास के लिए उस प्रभु के सामने जीवन का गुजारिश करता है। So in verse 3, we see that when he heard of Jesus, he sent unto him whom? The elders of the Jews. और हम लोग देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बा उसकी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को उसने सुना, तब जो है यहूदियों का जो पुरोनिया है, मतलब जो एल्डर लोग हैं, उन लोगों को जो है क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह के पास संदेशा भेजा। It is possible that the centurion went to see Jesus, but he did not talk to Jesus, but he made forth his supplication known to Jesus Christ by the elders of the Jews.
सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो मालिक जो है खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा करके जो यहूदी की जो पुरोनिया हैं वो यहूदी के पुरोनियों को जा करके वो गुजारिश करता है कि आप मेरे दास के लिए प्रभु यीशु मसीह को जो है आप विनती करिए। And here is a group of Jews coming and beseeching the Lord Jesus Christ to heal the centurion servant. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहूदियों का झुंड जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के वो जो सूबेदार है उस सूबेदार का दास को चंगाई करने के लिए गुजारिश करते हैं। What a reflection of the intercessory work of Jesus Christ, who is interceding for us with the Father. और मेरे प्यारो आप सोच करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह भी कितना बड़ा काम को मध्यस्थता की काम को वो करते हैं। वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो विचवाई का मध्यस्थता का काम जो पिता के सामने वो करते रहते हैं। And we see in verse 4, they came to Jesus and they besought him instantly. और हम लोग देखते हैं वो यीशु मसीह के पास को आ करके उन्होंने विनती करके कहने लगे, गुजारिश करने लगे। That means they broke the queue and went forward and said, there is an urgent case for you, O Lord. जो वहां पर लाइन की कतार लगी हुई थी उस कतार को उन्होंने तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास जा करके उन्होंने गुजारिश करते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी जो है अर्जेंसी आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, दया करके हमारी विनती को आप सुनिए। Imagine you are taking your sick mother to a doctor and then there are 100 people standing in the queue, and just imagine that situation. And here he is not going for his mother. These people are not going for the mother, he is going for a servant. और आप लोग सोच करके देखिए मेरे प्यारो कि आपका मम्मी यदि बीमार है और आप डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए हैं, करीबन 100 लोग जो है एक कतार में एक लाइन में वो लोग खड़े हैं, उस वक्त जो है कि आप लाइन तोड़ करके आपका मम्मी को दिखा रहे हैं। ये लोग जो है क्या है ना अपना मम्मियों को लेकर के माँ को लेकर के गए नहीं है, बल्कि जो है किसके लिए ना एक दूसरा व्यक्ति के लिए वो लोग गुजारिश करने के लिए यहाँ पर गए हैं। I was amazed as I read verse 5. Can we read that verse, brother? Verse 5 of chapter 7. और मैं इस वचन को मैं पढ़ करके चौंक गया। आइए हम लोग 5वां वचन को पढ़ते हैं, 5वां पद को। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। So here is a group of Jews who are against the Romans because the Romans are ruling them, and these people don't like Romans. और आपको पता है कि आप समझ सकते हैं रोमी लोगों को यहूदी लोग बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, और क्योंकि ये जो रोमी लोग इनको दबाव बनाते थे इसीलिए नफरत करते थे। And for the Romans, they never liked these people because they were like, always a problem for them, and they call them pigs. और आप लोग सोच करके देखिए रोमी लोगों के लिए भी जो है ये लोग कैसे थे ना, बहुत बड़ा एक समस्या को खड़ा करने वाले लोग थे। इसीलिए इन लोगों को क्या बुलाया जाता था ना, सूअर के नाम से इन लोगों को पुकारा जाता था। So the Jews and the Romans were never like this, they are always like this. So यहूदी और जो है रोमी लोग कभी भी एक साथ मेल मिलाप होकर के नहीं रहते थे, वो हर समय जो है ऐसे ही कुश्तीबाज लड़ाई करने वाले लोग थे। But we see an instance, a very rare instance of a Gentile and Jews loving each other. और हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारो बहुत कम मात्रा में, कम परिस्थितियों में कि एक रोमी एक यहूदी और उसके साथ साथ जो है एक अन्य जाति का व्यक्ति ऐसे आपस में मेल मिलाप और प्रेम की स्वभाव को बहुत कम मात्रा में हम देख सकते हैं। Will the people of your locality love you or hate you? मेरे प्यारो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं क्या वे आपसे प्रेम करते हैं या फिर आपसे नफरत करते हैं? Do they know about us that we love our nation India? क्या वे लोग जानते हैं कि हम हमारे भारत देश को हम प्रेम करते हैं? And here was a person who not only loved them, and they experienced
his love because he has built them a synagogue. और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो जो यहूदी लोग थे उन लोगों को प्रेम करते हुए हम पाते हैं। और क्यों? क्योंकि जो यहूदी लोगों के लिए उन्होंने एक प्रार्थना सभा, एक आराधनालय को उन्होंने बना करके दिया है। So where is this synagogue? It must have been in Capernaum. और ये जो है आराधनालय कहाँ पर है? हो सके ये कफरनहूम में होगा। So not only did they love the people, he wanted the people to become close to God, and he made everything, all the arrangements, which was possible by even building a synagogue for the people so that they could worship God, listen his word, and be able to pray to him. और मेरे प्यारो, हम देख सकते हैं ये जो सूबेदार है, यद्यपि एक यूनानी था अथवा ये व्यक्ति एक जो है अन्य जाति का था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? एक आराधनालय को उसने बनाया ताकि जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर के करीब जा सके, परमेश्वर को आराधना कर सके। इसीलिए उसने आराधनालय बना करके दिया ताकि वो सच्चा परमेश्वर को वो लोग आराधना कर पाए। He was a very deeply religious person. और हम लोग समझ सकते हैं ये जो सूबेदार था, ये सूबेदार एक धार्मिक व्यक्ति था। But he was one step ahead, that not only he was a religious person, he did works which was very much seen among the people when he built a synagogue for the people. और हम लोग देखते हैं ये जो व्यक्ति है धार्मिक ही नहीं बल्कि जो है उसने एक कदम और आगे बढ़ करके काम किया है। उसने जो आराधनालय यहूदियों के लिए उसने बना करके दिया है। So we see an unusual attitude of a person who was bonding some friendship between him and the Jews who were hated by each other. हम लोग देख सकते हैं यहूदी और रोमी के बीच में जो बहुत बड़ी एक दरार पैदा हुई है, एक नफरत खड़ी हुई है, उस नफरत के बीच में ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ना यहूदी और जो है जो रोमी लोग थे उन लोगों के बीच में एक आपस में प्रेम संबंध को उसने बनाया है। The Roman army was very huge and there were many centurions, but only this centurion found a place in the Bible. हम लोग देखते हैं कि रोमी का जो सेना है बहुत बड़ी एक सेना है, लेकिन उस सेनाओं में से जो बहुत सारे ऐसे सूबेदार रहते थे, बहुत सारे ऐसे सेनापति रहते थे, लेकिन उन सेनापतियों में से उन सूबेदारों में से ये सूबेदार सभी लोगों से अलग था, अनोखा था। We have one more centurion standing beneath the cross. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि एक और जो सूबेदार था, एक और जो सेनापति था, वो क्रूस के नीचे वो खड़ा हुआ था। So we see a few centurions who were commanders who were drawn to the love of the Lord Jesus Christ. मेरे प्यारो, ऐसे बहुत सारे ऐसे सूबेदार थे, वो सूबेदार जो है प्रभु यीशु मसीह के करीब और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में वो लोग आए थे और उद्धार पाए। This centurion was a very humble man. और ये जो सूबेदार था बहुत नम्र सूबेदार था। And a strict Jew was always forbidden by the law to enter into the house of a Gentile. और हम लोग देख सकते हैं कि एक ऐसा नियम को बनाया गया था। वो नियम क्या है? कोई भी यहूदी जो अन्य जाति के घर पे जो है प्रवेश नहीं कर सकता। Can we read Acts 10 and 28? आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 28वां वचन को पढ़ लें। Acts 10 and 28. प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 28वां वचन। It is the same Luke who is writing this. और वही लूका है जो लूका की प्रेरितों के काम को भी लिखते हैं। उनसे कहा, तुम जानते हो कि पढ़िए, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके लिए जानना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर मुझे So
So we see very clearly that it was unlawful for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. और हम लोग देख सकते हैं कि एक यहूदी के लिए अन्य जाति के घर में जाना एक अधर्म की काम है। And just as he was forbidden to allow a Gentile to his house or have any communication with him, he also could not come to Jesus himself. और हम लोग देख सकते हैं कि वो व्यक्ति तो किसी व्यक्ति को, बाहर का व्यक्ति को घर पे बुला ही नहीं सकता, ना वो प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता है। He understood this law, that is why he asked the elders to please go and beseech for his servant to the master. मेरे प्यारो, इस नियम को उसने समझ लिया कि कोई यहूदी ना मेरे घर पे आ सकता है, ना मैं उनके पास जा सकता हूँ। इसीलिए यहूदियों का जो प्राचीन लोग थे, उन लोगों के पास जा करके वो गुजारिश करता है, विनती करता है, मेरे दास के लिए आप कुछ करिए। So he who was used to commanding had an amazing sense of humility in the presence of the greatness of the Lord Jesus Christ. और हम लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा महान व्यक्ति जो 100 सेनाओं को हैंडल करके उसको जो है आज्ञा देने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने नम्र हो करके वो विनती व गुजारिश करने लगा। As he was a religious man and a humble man, he was also a man of faith. और हम लोग देख सकते हैं वो एक धार्मिक और नम्र व्यक्ति होने के बावजूद भी वो एक बहुत बड़ी विश्वासी भी था। He says, Lord, I know that you can do this. और वो ये कहता है, हे प्रभु, आप ये काम को कर सकते हैं। Where is he saying that? और इस बात को वो कहां पर कहता है? He says, I am not worthy also. और वो ये कहता है, मैं जो है इसके लिए योग्य नहीं हूं। What did the elders tell Lord Jesus Christ? He is worthy because he loves our nation. He has made a synagogue. But look at this humble man. He says, I'm not worthy. और जो है देखिए ना, यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने वो क्या कहता है, कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो तो हमारे देश को प्रेम करता है, हमारे लिए आराधनालय भी उसने बनाया है, लेकिन ये व्यक्ति कहने लगा है, मैं जो है एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, अयोग्य मनुष्य हूँ। So this is what is faith. And he comes and tells through the elders that his young man is already in a dying condition and case is very urgent. He is in the ICU kind of situation. और वो कहता है कि अपना दास जो है कि वो मरने की कगार पर है। अभी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है, ऐसे परिस्थितियों में आकर के वो गुजारिश कर रहा है। He did not feel that the personal presence and the touch of Jesus was needed to heal the dying servant. और वो ये महसूस नहीं किया कि जो है प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप पे वहां पर आकर के जो है उसको चंगाई करे, वो मरने वाला व्यक्ति को उसको चंगाई करे। There is a beautiful verse in Ecclesiastes chapter 8 and verse 4. Can somebody read it? It says, where the word of a king is, there is power. There is power in the word of a king. और हम लोग जो है सब उपदेशक को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक अच्छा वचन ऐसा लिखा गया है। What is that called? 8 verse? 4. 8वां अध्याय और जो है सब उपदेशक का 8वां अध्याय 4था वचन में बहुत सुंदर वचन ऐसा लिखा गया है। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। So here we see that he was sure that Jesus had authority and that a word, a single word from him would bring health to the one who was so sick and near to death. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जो एक राजा है, उस राजा के पास इतनी शक्ति है और सामर्थ है, उसकी वचनों में ही सामर्थ है। इस बात को जो है कौन ना ये व्यक्ति, कौन सूबेदार जानता था कि इस राजा के वचनों में ही शक्ति और ताकत है। Faith's reward is very sure. मेरे प्यारो, जो व्यक्ति का जीवन में विश्वास है, उस विश्वास का प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा। What did Abraham believe? He believed that even if his son was killed by that sword,
the God was able to raise him up from the dead. That was his faith. मेरे प्यारो, अब्राहम का जीवन को आप देख करके देखिए, वो विश्वास को आप देख करके देखिए। उसको ये पता था कि मैं जिस तलवार से जो है मेरे बेटे को मैं कत्ल कर दूंगा, फिर भी जो है मैं मार दूंगा, फिर भी वो परमेश्वर जो है उसको जिंदा करेंगे। और ये विश्वास अब्राहम के जीवन में था। And the words, what he says, that I have servants to whom I can command. You can also command this servant to be well. और जो है वो ये कहता है, मेरे पास जो है दास बहुत सारे हैं, लेकिन ये दास जो है आप कमांड करेंगे तो वो आज्ञाकारी वाला दास है, वो ये कहता है। See verse 7, Jesus marveled at him. See, many times the people marveled at Jesus, but this time Jesus is marveling at a person who was not a Jew but a Gentile. और हम लोग देखते हैं 7वां वचन में, इस कारण जो है प्रभु यीशु मसीह भी आश्चर्य हो गए। क्यों? क्योंकि आश्चर्य होना आवश्यक था, क्योंकि इसकी विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य हो गए। And you see that verse, turned him about, means that faith made Jesus turn around and testify to the people, I say unto you, I have not found so great faith. No, not in Israel. और जो है हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ना उसकी बातों को सुन करके, उसके विश्वास को परख करके वो जो है वो मुड़ जाते हैं। मुड़ करके वो ये कहते हैं, ऐसे विश्वासी मैं इज़राइल में कभी नहीं पाया हूं। The Lord is looking at your heart and he wants to tell you, I have not found any such faith in Gwalior or in Madhya Pradesh or in India, because your faith was so great that it moved me to compassion to utter a word so that he may be saved. मेरे प्यारो, कि प्रभु जो है आपके और मेरे को देखता है कि और ये कहे कि जो है ग्वालियर में ऐसा विश्वासी मैंने नहीं पाया है, मध्य प्रदेश में ऐसा विश्वासी नहीं पाया है, ना जो है भारत में मैंने ऐसा विश्वासी नहीं पाया है। आपका विश्वास को देख करके जो है प्रभु क्या करे, ना दया में विगलित होकर के, पिघल करके जो है दूसरे व्यक्ति को वो चंगा कर दे। And do you see Jesus saying anything? देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ कहते हैं क्या? Is he saying anything? क्या प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं? Can you see a verse where he said be healed? और जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम ऐसा शब्द को, वचन को देख सकते हैं, चलो तुम चंगे हो जाओ? He did. Matthew 8:13, we saw that last time. So when Jesus spoke the word, when the messengers returned to the house, they found the servant well, and inquiry proved that the change for the better had come at the very time when Jesus spoke the word. Means if it was 12:03, the servant was healed at 12:03. मेरे प्यारो, हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि वहां पर जो है, जो संदेश वाहक थे, वो लोग जब जो है प्रभु यीशु मसीह को गुजारिश किया था, उस वक्त समझ लीजिए कि 12:03 में है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम चंगे हो जाओ। वो 12:03 में ही वो व्यक्ति संपूर्ण रीति से वो चंगा हो गया था। So this is a nice story of how Jesus healed a person from a distance, and the servant was brought back from near unto death to fullness of life. मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक अनोखा वक्त है, अनोखा समय है, जो प्रभु यीशु मसीह दूर रहते हुए ही उस जो है दास को, जो मरता हुआ व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, और जो है वो व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति क्या हुआ ना, एक जीवन पा जाता है। So when we consider the miracles which Jesus did, I will not go and repeat any of those incidents which we studied from Matthew and Mark, but we will take instances which are very unique to the gospel according to Luke. That means you'll find only this in Luke. और हम लोग देखते हैं कि जो बातों को हमने मार्क रचित सुसमाचार और उसके साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार में
ऐसे आश्चर्य कर्मों को हमने देखा था, उन बातों को हम लोग नहीं देखेंगे। जो अनोखापन सिर्फ और सिर्फ जो है लूका रचित सुसमाचार में मिलता है, उन बातों को ही हम लोग, उन आश्चर्य कर्मों को ही हम लोग देखेंगे। So now if you see the screen, we see how many? We see 6 instances of miracles which are not recorded in any other gospel. और मेरे प्यारो, ये जो स्क्रीन पर आप लोग यदि देखेंगे तो 6 ऐसे आश्चर्य कर्म हैं, वो आश्चर्य कर्म दूसरे सुसमाचार में बताया नहीं गया है। We studied in the previous classes about the miraculous catch of fish in Luke chapter 5. और हमने पिछले जो क्लास थी, अध्ययन का समय था, उस वक्त हमने जो है मछली पकड़ने की जो आश्चर्य कर्म है, उस बात को हमने पढ़ चुके हैं। And today we'll see the raising of a widow's son. और अभी हम लोग देखेंगे कि जो एक विधवा की जो बेटा मरा हुआ है, उसको जिंदा करने की बात को हम लोग देखेंगे। We will also see the healing of a stooped woman. और हम लोग ये भी देखेंगे कि एक जो औरत है, जो वो औरत की गरीब थी और फिर के निसहाय थी, उस औरत को भी प्रभु जो है चंगा करते हैं। And then we'll see in chapter 14 the healing of a man with a condition called as dropsy. 14:1 we'll see that. और जो है हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति था, वो जो के बीमार था, जो 14 अध्याय पहला वचन में हम लोग देखेंगे। That the condition was called dropsy. I did not know what you call it in Hindi, but we will see that later. और एक ऐसा परिस्थिति था जो ड्रॉप्सी के नाम से वो जाना जाता है, उस बात को भी हम लोग मतलब हठी वाला व्यक्ति, उस वचन को भी हम लोग देखेंगे। So that is in verse 2 of chapter 14. We see that. और हम लोग जो है 14 अध्याय का दूसरा वचन में हम लोग उस बात को हम लोग देख सकते हैं, जलंधर का रोग। Okay, whatever it is, we don't know, but he could heal even that. और जो है जो जलंधर का जो रोग होता है, उस रोगी को भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। And then we see in Luke chapter 14 the second instance where he heals 10 lepers. और फिर बाद में हम लोग देखते हैं 14 अध्याय का जो 14 अध्याय में भी, और जो है 10 ऐसे कोढ़े के बीमार वाले थे, उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। And finally we see that Peter's action with the sword, which would have cost him his life, Jesus intervened and put back the ear of Malchus, who was a servant of the high priest, so that they could all be not without ears, because if you cut a Roman's ear, your ear also will be cut off. और हम लोग देख सकते हैं कि जो है एक पतरस का एक कर्म को काम को हम लोग देख सकते हैं। अपना तलवार उठा करके मालकुस का कान को उसने काट दिया था, जो मालकुस की महायाजक का एक सेना था, उस दास का जो है उसने काट दिया था। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति का कान को जोड़ देते हैं। इसीलिए जोड़ा कि जो है कोई रोमी का यदि आप आघात करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको मारते हैं, तो आपका सर को भी कलम कर दिया जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कान को जोड़ा था। So you see that the work of the miracles of the Lord Jesus Christ was with fish, widow's son, hunchback, dropsy, leprosy, and healing, and operation successful. Operation year successful. सो मेरे प्यारो, आप देखिए ये जो अनोखा आश्चर्य कर्म को, जो मछली पकड़ने का, और फिर हम लोग देख सकते हैं जो विधवा का बेटा को, फिर बाद में एक औरत को, और उसके साथ साथ जो जलंधर का जो बीमारी से वो व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति को, 10 कोढ़ों को, मालकुस का कान को, वो जो है चंगाई करते हैं। और आखिरी में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी ऑपरेशन को वो करते हैं। Operation successful, I said. He did not do the operation. Peter did the operation. Jesus did the healing. Okay. और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पतरस ने ऑपरेशन किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो है ठीक किया था। So there are so many unique things in Luke's gospel. So now I will not repeat, because you are just studying the Beatitudes. I did not touch even one verse
in the previous chapter because it was the Beatitudes being taken by another brother. So I'll try to be complementing whatever is being taught so that you will not get bored. तो जो है मैं आज जो है धन्य वचन को ऊपर में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जो अनोखी बात है उन बातों को ही मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और उसके साथ साथ जो अनोखीपन है लूका रचित सुसमाचार उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो। So the portions which I have put on the screen of the counting the cost, the lost sheep, the lost coin, the lost son, the shrewd servant, rich man and Lazarus, the persistent widow, and the Pharisee and tax collector. These are instances which you will only see in Luke. So when we are surveying Luke, we will go through this and close the chapter, the gospel according to Luke, and move on to John. मेरे प्यारो, जो हम लोग के जो यूनिक अनोखी तरीका का जो सुसमाचार में हम लोग क्या देखेंगे ना, कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण को, बहुत सारे ऐसे कहानियों को जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, उन बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें से जो है जो के गिनने वाली बातों को, खोई हुई भेड़ को, खोया हुआ सिक्का को, खोया हुआ बेटा को, और फिर जो है एक दास को, लाजरस और दो धनी व्यक्ति है, और उसके साथ साथ जो विधवा है, और फिर एक न्यायी है, उसके साथ साथ फारूसी और जो है जो चुंगी लेने वाले, ऐसे लोगों के बारे में जो अनोखापन है उसको हम लोग चर्चा करेंगे और लूका रचित सुसमाचार को हम लोग खत्म करेंगे। So when we are strong in the word, we will know where the prodigal son is. You have to go and open Luke 15 only. Don't go to Matthew 15. और जो है यदि आप अच्छे से प्रभु का वचन को यदि आप जानते हैं तो जो है लूका रचित सुसमाचार ही 15 अध्याय ही आप लोग खोलेंगे, ना कि आप लोग क्या करेंगे न मत्ती रचित सुसमाचार में जा करके लाजरस और जो है उस व्यक्ति के बारे में, सॉरी, जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप ढूंढेंगे। Yeah. Now let us go to the next incident which Jesus did and healed. After the healing of the servant, here is the raising of the widow's son from verse 11 onwards till verse 17. 11 to 17, we see the compassion of Christ. और हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो दया को हम लोग देखते हैं कि एक विधवा का बेटा को प्रभु यीशु मसीह जो है उसको जिंदा करते हैं। उस वचन को जो है हम लोग 11 अध्याय से हम लोग 15 वचन तक हम लोग देख सकते हैं। Can we read verse 11 please, brother? आइए हम लोग 11 वचन को पढ़ लें। 7वां अध्याय 11 वचन, yeah, 11 और 12 भी। Yeah. Somebody else can read so that brother Sibir will get 30 seconds rest. थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 12 भी पढ़िए। 12. वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। So we see Jesus, he was not in his ashram. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आश्रम में नहीं थे। We never see Jesus Christ building an ashram and saying, all you people come, like the worldly gurus which we see today. और जो है प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने आश्रम में बैठ करके वो ये नहीं कहते हैं कि हे लोग जो है धार्मिक लोग तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। His blessed feet walked the dusty streets of Galilee. वो जो धन्य पांव है जो गलीली का शहर की गली गलियों में प्रभु यीशु मसीह की पांव पड़ते गए और वो गुजरते गए। And we see him walking to Nain, which is a place near Capernaum. और प्रभु यीशु मसीह जो है नाई की जगह है जो कफरनहूम के पास में है, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह चल करके जाते हैं। Here is the commander going forward to meet death, and here are a lot of great crowd following him along with his disciples. और हम लोग क्या देख सकते हैं मेरे प्यारो कि प्रभु यीशु मसीह जब जैसे जैसे वहां पर जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ भी प्रभु यीशु मसीह के साथ भी आगे जा रहे हैं। The verse says, behold. और यहाँ पर जो वचन है उस वचन को देखो करके कहा गया है। And here is the dead man moving. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो जो मरा हुआ व्यक्ति अभी हलचल मचा रहा है।
He is not walking, but he is being carried on a bear. It is like a stretcher. और हम लोग देखते हैं कि वो जो चल नहीं रहा है लेकिन उसको उठा करके ले जा रहे हैं। And he was his mother's only son, एकलौता बेटा. और हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़का था वो उसकी माँ की एकलौता बेटा था। Look at the mother. She was a widow. और उसकी माँ को देख करके देखो, वो एक विधवा थी। And this young man, let's say that he was around 20, 21, 22. और आप सोच करके देखिए, हम लोग मान करके चलते हैं कि वो लड़का जो है 20 या 21 साल का होगा। So there's a crowd of people behind Jesus, and there's a crowd of people behind the stretcher, which is being they are carrying. और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो भीड़ को, एक भीड़ तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है और एक दूसरा भीड़ जो है, जो मरा हुआ जो लड़का है, उस लड़के के पीछे जो उठा करके ले जा रहे हैं, उस लड़के के पीछे भी बहुत बड़ी एक भीड़ जा रही है। In the big crowd, Jesus, what did he say? He saw her. और जो बहुत बड़ी एक भीड़ में उस विधवा को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और क्या कहा? What happened to Jesus when he saw her? Verse 13, he had compassion on her. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो उस औरत है, उस औरत को देख करके प्रभु यीशु मसीह दया में भर गए। Here was the great teacher on a tear wiping action, and he says, weep not. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे राजा है, एक तरस खाने वाला राजा, वो राजा कहता है रोना नहीं। Who can dry tears like Jesus? मेरे प्यारो, तुम्हारे आंसुओं को कौन सुखा सकता है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह सुखाते हैं। He is a tear wiper. और वो प्रभु यीशु मसीह आंसू को पोंछने वाला प्रभु है। Imagine you are driving a car on a rainy day. The wiper always wipes away all the rain and the water. और आप जब गाड़ी चलाते हैं, कार को चलाते हैं, बारिश की मौसम है, उस मौसम के समय जो कार के सामने वाइपर जो है फेरता है, वो पानी को पोंछा करता है। The Lord Jesus Christ is going to be the biggest tear wiper. See Revelation chapter 1 and verse 4. और जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो सबसे बड़ा आंसुओं को पोंछने वाला व्यक्ति होगा। आप देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 4वां वचन। He will wipe away all tears, not one tear, all tears. मेरे प्यारो, वो प्रभु यीशु मसीह जो है, ओके, थोड़ा सा आंसू बा, एक व्यक्ति के आंसू नहीं, पूरा के पूरा आंसू को वो पोंछेगा। Not from everybody's eyes. मेरे प्यारो, सभी लोगों के आंखों की आंसू नहीं। It is the eyes of the redeemed. मेरे प्यारो, जो उद्धार पाए हुए व्यक्तियों की आंसुओं को वो प्रभु पोंछेगा। So we are in the process of experiencing the wiping away our tears today, and tomorrow also he will do that to all the redeemed. मेरे प्यारो, वो प्रभु यीशु जो है, हम लोग अभी क्या है, आंसू पोंछता है, वो हमारा आंसुओं को पोंछता है। वो प्रभु क्या करेगा ना, हम लोग ऐसे परिस्थितियों में हैं, आज आंसू पोंछता है, आने वाला समय भी वो आंसू पोंछता रहेगा। He did not do like what we do. We'll go and put an arm around that widow and say, Behenji, don't cry. There is a hope. Jesus will come again and we will see our dear ones and all those things. He did not say that because he was the Lord of life. और हम लोग देखते हैं कि यदि हम होते तो जो है, हमारे में से कोई होता, उस औरत को जा करके कांधों को हम लोग गले मिल जाते और कहते, अरे अरे तुम रोना नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशा है, बहुत बड़ी एक भरोसा है, विश्वास से हम स्वर्ग में मिलेंगे, ये वो करके बोलते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। He did not merely seek to soothe, but he was about to work a miracle that will fill our heart with unexpected joy.
मेरे प्यारो, वो जो है कि जा करके आंसू को पोंछ करके जो है वो थोड़ा सा तसल्ली देने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो जो है एक अनोखेपन तरीके से उस व्यक्ति को जो है जीवन दे करके उसके जीवन में एक अनंत काल का खुशी लाने के लिए वो गया था। Life returned to that cold body. मेरे प्यारो, वो जो ठंडा पड़ा हुआ शरीर में जीवन वापस आ गया। When did it come? When the Lord Jesus said these words, "Young man, I say unto thee, arise." और जो है वो जीवन कब आया? हे जवान, तुम उठो, खड़े हो जाओ। उस वक्त जो है वो जीवन आया। We were dead in trespasses and sins. That's what Paul writes in Ephesians chapter 2 and verse 1. मेरे प्यारो, हम जो है पाप और अपराध में मरे हुए थे। वही बात को जो है कौन ना प्रेरित पौलुस एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 1 वचन में लिखते हैं। He says, we have been risen from the dead to be seated in heavenly places in Christ Jesus. मेरे प्यारो, वो ऐसा लिखते हैं, हम जैसे मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको पुनरुत्थान किया है ताकि वो स्वर्गीय स्थानों में हम बैठें। What a great work has been done in the lives of people who were dead in trespasses and sins, and only the greatness of that work will be known when we are physically seated in heaven. Right now, you are virtually seated in heavenlies in Christ Jesus. मेरे प्यारो, वो जो अनोखापन है वो अभी आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जो पुनरुत्थान हुए हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे, वो एक ऐसा समय आएगा, उस वक्त जब आप बैठेंगे उस चीज को आप महसूस करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो एक अनदेखी रूप में, आंशिक रूप में आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं। So in Ephesians 2:5 we read that when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. No need to take that. और एफिसियों का पत्री उसका एफिसियों उसका ओके एफिसियों उसका 2 अध्याय 5वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। He has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. मेरे प्यारो, वो हमको जो है मरे हुए वक्त में जो है उठाया है और जो हमको जिला करके क्या किया ना स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाला है। We are not allowed to remain in the grave of our old lives. मेरे प्यारो, हम जो है हमारा पुराने जीवन के जो कब्र है उस कब्र में रहने के लिए हमको नहीं रोक छोड़ा। Like Lazarus, we are out from the grave, we are at the table. मेरे प्यारो, जैसे कि लाजरस जो है अपने कब्र स्थान से वो उठ करके आया है, वैसे ही वो प्रभु भी हमको उठा करके उसके मेज में बिठाला है। Be sure that you are at the table at the right time every week. मेरे प्यारो, आप जो है एक बात का सुनिश्चित कर लीजिए कि सही समय पर हफ्ते में जो है उस मेज में आप भाग ले रहे हैं। He says, don't go on weeping, oh lady. He went and touched the stretcher. और जो है उसने क्या किया ना प्रभु यीशु मसीह ने, ओ औरत तुम जा, बिल्कुल रोना भी नहीं। उस जो है प्रभु यीशु मसीह जो के स्ट्रेचर थी, वो उठा करके ले जाने वाली जो लकड़ी थी, उसको जा करके प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। In John chapter 11, we see Lazarus being called out, but he never uttered a word. But here we see this widow's son stood up, sat up, and he spoke. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह लाजरस को उठाया व जिलाया, वो बाहर निकल करके बात नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो विधवा का लड़का है वो उठ करके खड़ा होकर के वो बोलने लगा। And we see in verse 15, and he delivered him to his mother. और हम लोग देखते हैं वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। So in Luke, we see that the doctor is saying that he is completely well. If a man who is dead speaks, he is alive.
और जो है यहाँ पर वो डॉक्टर लूका क्या कहता है, हाँ हाँ, मरा हुआ व्यक्ति यदि बात कर लेता है तो ठीक है, ये सही है, अच्छा इलाज हो गया है इसका। 9 was a day's journey from Capernaum. और हम लोग देखते हैं इनकी गांव जो है क्या है, न कफरनहूम से इनकी गांव कम से कम 9 दिन का यात्रा है। 9 was between the town of Endor and Shunem. Pardon me, I did not understand. 9 was a town which was between the town called Endor, Endor, and Shunem, Shunem. ओके, तो जो है हम लोग देखते हैं जो 9 करके जो गांव है, वो गांव कहाँ, ना एंडोर और शुनेम के बीच में है। And you remember Elisha, what he did? You don't have to take that portion, but just remember 2 Kings 4:18 to 37. We see that Elisha, he raises somebody from the dead. और हम लोग देखते हैं कि आप जो है उस कहानी में जाने का जरूरत नहीं, यदि दूसरा राजा उसका चैप्टर इस 4:18. चौथा अध्याय 4 अध्याय 18 वचन के यदि आप पढ़ेंगे तो एलिशा जो है एक व्यक्ति को के मुर्दों में से जिलाता है। He was raising another mother's son, and here is Jesus raising another mother's son after many years. और मेरे प्यारो, वहां पर जो है एलिशा क्या करता है ना, एक माँ का बेटा को वो जीवित करता है। काफी सालों के बाद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा माँ का बेटा को प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान करते हैं, उसको उठाते हैं, जिलाते हैं। So Jesus Christ knows the pang that rends every heart, and the man of sorrows has a part in every sorrow. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह दूसरों का दुख और दर्द को वो समझता है। वो जो है दुख और दर्द भरा हुआ व्यक्ति, वो दूसरों के दर्दों के साथ वो शामिल होकर के वो रोने वाला व्यक्ति। So the next thing which we are going to see is, we are almost running out of time. We see John and his disciples from verse 18 onwards. आइए हम लोग, हमारे पास समय की कमी है, अगला जो एक बात है, हम लोग 18 अध्याय जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और उसके साथ साथ उसके चेलों के विषय में हम लोग देख सकते हैं। John has a question. He asks, "Art thou he that should come, or look we for another?" और यूहन्ना के पास एक संदेह है, एक डाउट है। वो ये कहता है, क्या आप वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या फिर किसी और व्यक्ति का हम इंतजार करें? Poor John the Baptist is imprisoned by Herod because he spoke against Herod's activities at home. अभी बेचारा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अभी कारावास में है, बंदी गृह में है, क्योंकि हेरोद जो है जो गलतियां कर रहा था, उन गलतियों के खिलाफ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आवाज बुलंद किया था। So when he is coming, you know what he is doing? Verse 21, when the disciples of John came, you read verse 21, what happened? और आप लोग 21वें वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ। उस घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। And he says, Jesus says, go your way and tell your master what you have seen and heard, how the blind men see and the lame walk. और जो है जाओ और तुम्हारा जो मालिक है उसको तुम बताओ, उसका जो तुम्हारा गुरु है उसको तुम बताओ कि जो है अंधे व्यक्ति तो देख सकते हैं, मुर्दों जीते हैं, बीमारियां चंगा होते हैं, and the dead are raised, और जो है मरे हुए लोग जी उठ रहे हैं, and gospel is preached, और जो है सुसमाचार सुनाया जा रहा है। So you know, probably it is not because John did not know, because he was a prophet. He was the who was the last prophet? Let me ask this question. और कौन जो है आखिरी भविष्यद्वक्ता था? Luke 16:16. No time. Luke 16:16. Fast. लूका 16 कौन है वो भविष्यद्वक्ता? जल्दी समय नहीं है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। So here it says,
the law and the prophets were until John. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना के समय तक ही थे। After that, no prophet. Before John, who was the prophet whom we saw? The father of John the Baptist. What is his name? Zacharias. He was the last of the second last prophet, and John was the last prophet. Father and son combination, second last and last. और हम लोग देखते हैं कि कौन जो है आखिरी भविष्यद्वक्ता था। आखिरी भविष्यद्वक्ता यूहन्ना था, और उसका जो है पहले का जो भविष्यद्वक्ता बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पिताजी जो So we जकरिया थे। see that there was John who was trying to show that here, go to the master and be convinced that he is the man whom you have to follow. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है कि जा करके तुम जो है बोलो तुम्हारा मालिक को, तुम्हारा गुरु को, यही व्यक्ति है जिसका हमें अनुकरण करना And चाहिए। then when they had gone, Jesus prays a great tribute to John and says that he was the greatest who was born of women. और हम लोग देखते हैं कि जो है यही व्यक्ति है जो औरत के और से जो पैदा हुआ है सबसे महान Because है। he was the herald of the highest. और हम लोग देखते हैं जो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर का जो घोषणा करने वाला व्यक्ति है। And what did he say in verse 28? Among those who are born of woman, there is not a greater prophet than John the Baptist. मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्री में से जन्मे हैं उसमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। But the next portion he says that he that is least in the kingdom of God is greater than John. और हम लोग देखते हैं पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। The entry of Jesus Christ divided this world into two, and it divided all life into two. If any man be in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5:17. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आकर के इतिहास को दो भाग में बांट दिया, लोगों के जीवन को दो भाग में बांट दिया। जो व्यक्ति जो है उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि है। 2 कोरिन्थियों 5:17 में हम लोग पढ़ सकते हैं। Time is divided as BC and AD. और जो है प्रभु यीशु मसीह आने के बाद जो है ईसा पूर्व और ईसा बाद में जो है समय को दो भाग में बांटा गया। So all who have Christ has died for is having a greater blessing than all who went before. और हम लोग देखते हैं कि जो है मसीह में जो व्यक्ति है कि वो व्यक्तियों को बहुत सारे आशीषें हैं। And now let us come to see the last person in chapter 7 and verse 36 to 50. We see a sinner and a sinner's love. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 36वां वचन से लेकर के 50वां वचन एक ऐसा पापी है, वो जो पापी की प्रति जो सेवा है उस बात को हम लोग देख सकते हैं। One of the Pharisees invited Jesus to eat with him. और हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा फारूसी था, वो प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने घर में खाना खाने के लिए, उसके साथ खाना खाने के लिए बुलाता है। Maybe he respected Jesus, but maybe he wanted to be popular also, so he somehow arranged a feast, and here was a group of people with the Pharisees, and Jesus not only sat with the publicans, but he also sat with the Pharisees. और हम लोग देखते हैं कि वो फारूसी जो है अपना घर में भोजन का व्यवस्था करता है। हमें नहीं पता कि जो है लोगों के सामने बहुत प्रसिद्ध होना चाहता होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया, ना फारूसियों के साथ ही नहीं, दूसरे सभी तरह का वर्ग के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह बैठा। The who is there. और यहाँ पर कौन कौन है? So when a guest enters this kind of a house, one is that host will place his hand on the guest's shoulder and give him a kiss of peace. और हम लोग देखते हैं कि कोई यदि मेहमान कि कोई यहूदी के घर पे वो जाता है तो वो क्या करेगा, ना अपने हाथ को उस व्यक्ति के कांधों पर रखेगा और उसको एक चुंबन देगा, वह किस करेगा। And the feet which is covered with dust are now cleansed with cooling water poured over the guest's feet to cleanse and comfort them.
और हम लोग देखते हैं कि कोई जो मेहमान आया है उसकी पांव जो है धूल से भरा हुआ है, तो उसकी पांव को क्या करेगा, ना ठंडा पानी से उसको धोएगा। And a drop of attar of roses was placed on the head of the guest. और जो मेहमान आता है उस मेहमान का के सिर पे जो है इत्र लगाएगा, है ना, वो के जो इत्र लगाएगा ताकि जो है खुशबू से वो महक जाए। These are good manners which are demanded, but in this case, not one of them was done because probably his friends were there and they would find fault with this Pharisee. और जो है ऐसे जो क्रिया कर्म को जो है करना चाहिए, लेकिन ये कर्म जो है इस परिवार में हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो फारूसी है वो शायद डरा हुआ था कि दूसरे उनके जो दोस्त लोग हैं उसके ऊपर इल्जाम और इल्जमत लगाएंगे। So the guests sat reclined at the table. They did not sit on sofas or chairs. और जो है उन्होंने कोई के सोफा या चेयर पे उन्होंने नहीं बैठा, लेकिन के जो टेबल है, मेज है, उसमें उन्होंने के बैठे। So we see this lady at the door, looking through those door and seeing all the people sitting there, a big crowd of great people. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, एक औरत है वहां पर, उस दरवाजे से पूरा झांक करके वो देख रही है, बहुत बड़ी एक भीड़ जो है, और जो है महान व्यक्ति लोग उस कमरे में वो लोग बैठे हुए हैं। She did not see all the Pharisees or the big people, but her eyes fell upon the Lord. और मेरे प्यारो, वहां पर जो फारूसी और महान व्यक्ति लोग बैठे हुए थे, उसकी नजर जो है उसकी निगाह उनके ऊपर नहीं पड़ी, सिर्फ एंड सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पर जो बैठे हुए थे, उस मसीह के ऊपर उसकी निगाह पड़ा, उसका नजर पड़ा। Verse 37, we see the word, behold, a woman in the city which was a sinner. और 37वां वचन में हम लोग देखते हैं, और देखो उस नगर में एक पापिन स्त्री, यह जानकर। Yeah, so we see her having something in her hand. और हम लोग देखते हैं कि उस स्त्री के पास उसके हाथों में कुछ है। Gently, softly, she walks in and comes to the back and stands at behind his feet, and she starts weeping. मेरे प्यारो, उसके हाथों में कुछ ले करके जो धीरे से धीरे के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर के वो जो है रोने लगी है। And then we see her crying and then wiping the feet of Jesus with the tears and the hairs of her head, and she kissed his feet and anointed them with the ointment. और हम लोग देखते हैं वो औरत जो है क्या करती है ना, रोती है रोती है रोती है, रो करके जो है के आंसू को वो फेरती है, और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह को जो है पांव को इत्र लगा करके उसको धोती है। There is somebody who is talking to himself, the Pharisee. He says that this man, if he was a prophet, he would have known what manner of woman she was, and she was a bad woman. और हम लोग देखते हैं कि ये प्रभु के कोई व्यक्ति वहां पर है, वो ऐसा कहने लगा है, ये व्यक्ति यदि सचमुच में कोई भविष्यद्वक्ता होता तो इस औरत के बारे में अच्छे से जान लेता, क्योंकि ये औरत एक पापिन स्त्री है। Jesus took the X-ray of Simon and he says that, Simon, I want to tell you something. और जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, साइमन का जो है नजर का एक्सरे ले करके, जो प्रतिबिंब की छाप को ले करके, ओके साइमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। You did not do anything what you had to do, but the woman did everything what she was supposed to do, which you did not do. और जो है प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, तुमको जो करना चाहिए तुमने तो किया नहीं, लेकिन ये औरत जो करना चाहिए उस काम को, तुम्हारे काम को वो कर रही है। Let us read verse 47. आइए हम लोग 47वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 47वां वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। So she was at the feet of Jesus. She burst into tears. She realized her need of cleansing, and with that lovely hair, she wiped his feet. And Jesus said, thy sins are forgiven.
मेरे प्यारो, हम लोग देख सकते हैं कि ये औरत जो है अभी रोती है और फिर प्रभु यीशु मसीह की पांव को वो धोती है, अपने बालों से उसकी पोछा करती है, मालिश करती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसकी प्रेम को देख करके इसकी पाप जो है क्षमा हुए हैं। And this is something that we should all remember, that we have been, our sins were many, but love has covered it all. मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि हमारे पाप तो बहुत है, लेकिन प्रेम जो है उस पाप को ढक दिया है। So today we saw 4 different people and how Jesus was uniquely portrayed doing all these things by Luke. And may these words be of help as we lead our desert journey. And thank you for your patient listening. Thank you for your wonderful translation, Brother Sibir. And we thank the assembly and opportunity given to me. And all of you may be mightily blessed by the Lord and used by the Lord. May His name be glorified. Have a good day. Praise the Lord. और आज हमने देखा कि जो 4 व्यक्तियों के बारे में, उस 4 व्यक्ति जो है अनोखे थे, और उसके साथ साथ इन वचनों के जरिए प्रभु आप सबको आशीष करे।